अनंतपुर गांव तेज गर्मी की धूप में तप रहा था। धूल के भंवर सूखी जमीन पर नाच रहे थे और नीम के पेड़ के पत्ते थके हुए से लटके थे। गर्मी से हवा भी मानो तप रही थी। इस भीषण गर्मी के बीच अनंतपुर की जिंदगी दो गन्ने के जूस के ठेलों के इर्द गिर्द घूमती थी। धूल भरी सड़क के एक तरफ अमीर चौधरी परिवार का बड़ा सा ठेला था, जो उनकी समृद्धि की निशानी था। उनके सामने चौधरी के ठेले के बड़प्पन से बौना सा शर्मा परिवार का छोटा सा ठेला था, जिसका सामान उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों की कहानी कहता था। चौधरी का ठेला रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ था, एकदम रंग बिरंगा। टिमटिमाती लाइटों से सजा एक चमकदार साइन बोर्ड गर्व से चौधरी के केन डिलाइट्स का ऐलान करता था। साफ सुथरे कुर्ते पहने उनके कर्मचारी फुर्ती से गन्ने के डंठल पैर रहे थे और स्टील के गिलास खनक रहे थे। मशीन की लयबद्ध आवाज थके हुए मुसाफिरों को अपनी ओर खींच रही थी। गर्मी से राहत पाने के लिए ग्राहक रंग बिरंगे शामियाने की छाया में बैठकर अपने ठंडे पेय का आनंद ले रहे थे। इसके विपरीत शर्मा का ठेला सादगी की मिसाल था। एक पुरानी लकड़ी की गाड़ी पर उनका थोड़ा सा सामान था, एक हाथ से चलाने वाला गन्ने का कोल्हू, एक चिपटा हुआ इनेमल का जग और कुछ बेमेल गिलास। हाथ से पेंट किया हुआ एक साइन बोर्ड, जिसके रंग धूप से फीके पड़ गए थे, बस श्री गणेश केन जूस लिखा था। शर्मा परिवार, जिनके चेहरों पर जीवन की मुश्किलें साफ दिखाई देती थीं, बिना थके काम कर रहे थे। उनकी हरकतें शांत गरिमा का प्रतीक थीं। उनकी मुस्कुराहटें, हालांकि कम ही दिखती थीं, एक ऐसी गर्मजोशी से भरी थीं जो उनकी परिस्थितियों को झुठलाती थीं, उनके अदम्य साहस का प्रमाण थीं। मोटे और हंसमुख हरिशंकर चौधरी के नेतृत्व में चौधरी परिवार बड़ी ही सहजता से अपना ठेला चलाता था। उनके दिन अपने कर्मचारियों की देखरेख करने, ग्राहकों का अपने मजाकिया बातों से मनोरंजन करने और अपनी अच्छी कमाई गिनने में बीतते थे। शामें आराम से बिताने का समय होती थी। साफ सुथरे सफेद कुर्ता पजामा पहने हरिशंकर अपने बरामदे में बैठकर मीठी लस्सी पीते और अपने अमीर दोस्तों के साथ गांव के मामलों पर चर्चा करते। रेशम और सोने के गहनों से सजी उनकी पत्नी खाने की तैयारी का काम देखती। हवा में इलायची और घी की खुशबू फैली रहती। शर्मा परिवार के लिए जीवन काम और चिंता का एक अंतहीन चक्र था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाती थी, जब वे अपना छोटा सा ठेला तैयार करते थे और दिन भर की मेहनत के लिए खुद को तैयार करते थे। उनकी हरकतें थकान से भारी होती थीं। रात की नींद पूरी न होने के बावजूद वे अपने काम में जुट जाते थे। चिंता से भरे स्याह चेहरे वाले रामधन शर्मा हाथ से चलने वाले कोल्हू को चलाते थे। उनकी आंखों में भविष्य की चिंता साफ झलकती थी। उनकी दुबली पतली मांसपेशियां हर धक्के के साथ खींचती थी। हर बार जब वह कोल्हू को घुमाते, उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी बयां होती थी। उनकी पत्नी सीता, जिनके हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी लेकिन कोमल थीं, अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करती थी। बेमेल गिलासों में मीठा रस डालती थी और हर ग्राहक के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती थी। उनकी आंखें जीवन भर की कठिनाइयों को दर्शाती थी, लेकिन उन आंखों में एक अदम्य साहस और दृढ़ता भी थी। उनका छोटा बेटा छोटू, जिसके कपड़े फटे और फीके थे, अपने माता पिता की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। बिना थके अपना सामान बेचता था और हर ग्राहक को अपनी मासूमियत और ऊर्जा से प्रभावित करता था। उसकी जवान आवाज उनके रोजमर्रा के संघर्ष के बीच आशा की किरण थी। छोटू की मुस्कान और उसकी मेहनत उनके जीवन में एक नई रोशनी लाती थी। भाग 6। बेरहम गर्मी, एक साझा दुश्मन। जैसे जैसे दिन और गर्म होते गए, सूरज बेरहमी से चमकता रहा। अमीर लोग पंखों से ठंडे अपने हवादार घरों में पनाह लेते थे, लेकिन कम भाग्यशाली लोगों के लिए गर्मी एक अनचाहा मेहमान थी, जो उनके हर जागते पल में उन पर हावी रहती थी। शर्मा परिवार, जिसका ठेला चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत देता था, पसीने से तर, गले में सूखेपन के साथ काम करता रहा। छोटू, जिसका छोटा सा शरीर भीषण गर्मी में पस्त हो रहा था, अपना हंसमुख व्यवहार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। आमतौर पर हंसमुख रहने वाले हरिशंकर चौधरी भी चिड़चिड़े हो गए थे। उनका गुस्सा जल्दी आता था, उनकी प्यास बुझती नहीं थी। भाग 7। मदद का हाथ, दूरियों को पाटना। एक बेहद कठिन दोपहर,
जब छोटू धूल भरी सड़क पर अपनी भारी गाड़ी को धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी एक हादसा हो गया। छोटू का चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। वह अपने परिवार के लिए गन्ना बेचने जा रहा था, लेकिन रास्ता बहुत कठिन था। लगातार गर्मी और इस्तेमाल से कमजोर हो चुका गाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे उनका कीमती गन्ना मिट्टी में गिर गया। पहिया टूटते ही छोटू का दिल भी टूट गया। उसने सोचा कि अब वह अपने परिवार की मदद कैसे करेगा। छोटू अपने नुकसान की भयावहता से बहुत दुखी हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसके छोटे कंधे सिसकियों से कांप रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह अपने गन्ने को मिट्टी में बिखरा हुआ देख रहा था। रामधन और सीता, जिनके चेहरे निराशा से भर गए थे, बस उस दृश्य को देखते रह गए। उनकी उम्मीदें उनके पैरों के नीचे सूखी धरती की तरह टूट रही थी। वे सोच रहे थे कि अब वे अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। तभी हरिशंकर चौधरी ने अपने छायादार ठेले से उनकी दुर्दशा देखी तो उनके अंदर सहानुभूति उमड़ पड़ी। उन्होंने देखा कि छोटू और उसके परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वे हमेशा शर्मा परिवार के संघर्षों से वाकिफ थे, लेकिन उनकी पूरी निराशा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। हरिशंकर ने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपने ठेले से उतरकर छोटू की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने छोटू को दिलासा दिया और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इस तरह हरिशंकर ने एक मदद का हाथ बढ़ाया और दूरियों को पाटने की कोशिश की। भाग 8, एकता का मीठा स्वाद। अपने कर्मचारियों को बुलाकर वे उनकी मदद के लिए दौड़े। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी दिल को छू सकता था। हर कोई अपने काम को छोड़कर एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार था। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और एकता की भावना स्पष्ट थी। चौधरी के कर्मचारी, जिनके चेहरे पर अपने मालिक की करुणा दिखाई दे रही थी, जल्दी से बिखरे हुए गन्ने को इकट्ठा करने लगे। उनकी हरकतें तेज और कुशल थीं। वे जानते थे कि यह काम केवल एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरी टीम का था। हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा था और यह देखकर दिल को सुकून मिलता था। हरिशंकर, जिनका रूखा व्यवहार पिघल गया था, ने रामधन के कंधे पर दिलासा देने वाला हाथ रखा। उनकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। यह एक ऐसा क्षण था जब हरिशंकर ने अपनी मानवता को पहचाना और अपने साथी के दर्द को समझा। यह एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात थी जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। उन्होंने उन्हें अपने स्टॉक से एक नया गाड़ी का पहिया दिया। यह एक ऐसा इशारा था जिससे शर्मा परिवार कृतज्ञता से अवाक रह गया। यह केवल एक पहिया नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह दिखाता था कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम न केवल समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि दिलों को भी जोड़ते हैं। जैसे ही चौधरी के कर्मचारियों ने उनकी गाड़ी की मरम्मत की, हरिशंकर ने शर्मा परिवार को अपने ठेले की छाया में आराम करने के लिए आमंत्रित किया। यह एक ऐसा आमंत्रण था जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि दिल से दिया गया था। यह दिखाता था कि सच्ची मदद केवल भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्थन में भी होती है। उन्होंने उन्हें ठंडा पानी और मीठी लस्सी दी। उनकी साझा हंसी ने उनके जीवन के भारी अंतर को पल भर के लिए मिटा दिया। यह एक ऐसा क्षण था जब सभी ने महसूस किया कि वे एक ही समुदाय का हिस्सा हैं। उनकी हंसी और खुशी ने यह साबित कर दिया कि एकता में ही सच्ची शक्ति है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। भाग 9, सहानुभूति का पाठ। उस दिन बेरहम गर्मी की धूप में दोनों परिवारों के बीच एक मौन समझ पैदा हुई। दयालुता का कार्य सरल लेकिन गहरा, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की सीमाओं से परे था। यह सहानुभूति का पाठ था। एक याद दिलाता था कि विपरीत परिस्थितियों में भी मानव आत्मा लचीले गन्ने की तरह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और दुनिया को मिठास देने की शक्ति रखती है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। दोनों परिवार, जो कभी परिस्थितियों से अलग हो गए थे, मानवता की एक साझा भावना से बंधे हुए पाए गए। उनके दिल एकता के मीठे स्वाद से छू गए।